हेलो दोस्तों और वेलकम है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका लर्न हंगुल फ्रॉम देवनागरी चैनल के अंदर। आज का हमारा जो कोरियन टॉपिक है वो है जो हमारा हिंदी के अंदर वर्ड होता है ना भी, और इंग्लिश के अंदर हम जिसे बोलते हैं ऑल्सो या फिर टू। उससे हम कोरियन के अंदर क्या बोलते हैं। ये हमारा टॉपिक है। ये जो हम वर्ड आज करने वाले हैं इसका मतलब है, ये वर्ड है दो। ये बहुत छोटा सा वर्ड है पर ये सेंटेंस का पूरा रूप बदल देता है, पूरी सेंस बदल देता है। हमारे पास दो का मीनिंग क्या होता है, हम इसे कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं और किसके पीछे लगाते हैं, और ये सब करने वाले हैं। हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है, मुकुल इज़ इंडियन एंड हिज फ्रेंड इज़ ऑल्सो इंडियन। यानी कि मुकुल 씨는 인도 사람이에요. 그리고 친구도 인도 사람이에요। यहाँ पर ये जो आपको सेंटेंस दिख रहा है, इस सेंटेंस को हम हिंदी में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले। मुकुल इंडियन है, मतलब मुकुल भारतीय है, और उसका जो दोस्त है ना वो भी भारतीय है। यहाँ पर ये जो भी इस्तेमाल हुआ है ना, और ये यहाँ पर आपको जो दो दिख रहा है, इसका मतलब सेम है। भी और दो सेम है। यहाँ पर मुकुल मतलब मुकुल, शीनन इंदो साराम मतलब इंडियन। कुरिगो का मतलब होता है एंड यानी कि और चिंगू का मतलब होता है दोस्त, और इंदो सारामियो का मतलब वही इंडियन है, यानी कि भारतीय है। हमारे पास सेंटेंस क्या है, मुकुल इज़ इंडियन एंड हिज फ्रेंड इज़ ऑल्सो इंडियन। मुकुल भारतीय है और उसका जो दोस्त है वो भी भारतीय है। यहाँ पर भी का जो इस्तेमाल है वो क्या है, दो के लिए किया गया, यानी कि दो इज इक्वल्स टू भी। यहाँ पर मुकुल 씨는 인도 사람이에요. 그리고 친구도 인도 사람이에요. राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास कि मेरे जो पापा हैं वो लंबे हैं और मैं भी लंबा हूँ, यानी कि माई फादर इज़ टॉल एंड आई एम टॉल टू। 이보지는 키가 커요. 그리고 저도 키가 커요। यहाँ पर माई फादर इज़ टॉल का मतलब क्या होता है, 아버지는, माई फादर इज़ टॉल, 아버지는 키가 커요 एंड आई एम टॉल टू। एंड का मतलब 그리고, एंड का मतलब 그리고, आई का मतलब छ, और यहाँ पर टू क्या है, भी, यानी कि दो, और खीगा खोयो मतलब लंबा हूँ। यहाँ पर हमने इनको सेपरेट किया। आबोजी मतलब फादर, खीगा खोयो मतलब लंबे हैं, खुरीगो मतलब और, छो मतलब मैं, छोदो मतलब मैं भी। छो मतलब मैं, दो मतलब भी, दोनों को मिलाया छोदो। छोदो मतलब मैं भी लंबा हूँ, यानी कि छोदो खीगा खोयो, छोदो खीगा खोयो। दो का मतलब हमें समझ आ गया है, इसका मतलब होता है भी। और एक और सेंटेंस हम करने वाली हैं जिसके अंदर है, 왕진 씨는 사과를 좋아해요. 그리고 딸기도 좋아해요। यहाँ पर वांगजिनन या फिर वांगजिंग शीनन। शी क्या होता है, हम किसी पर्सन को रिस्पेक्ट देने के लिए शी लगाते हैं, और उनके पीछे ये पार्टिकल है नन। वांगजिंग शीनन सागवा का मतलब क्या होता है, फ्रूट्स में स्पेशली एप्पल्स। सागवा का मतलब होता है एप्पल्स। यहाँ पर तालगी का मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रॉबेरीज। वांगजिन लाइक्स एप्पल, यानी कि वांगजिन 씨는 사과를 좋아해요 एंड शी ऑल्सो लाइक स्ट्रॉबेरी, और उसे स्ट्रॉबेरीज भी पसंद है, यानी कि 그리고 딸기도 좋아해요। यहाँ पर हमारे पास दो का इस्तेमाल हमने क्यों किया, कि उसको सेब पसंद है, एप्पल्स पसंद है, पर उसके साथ साथ उसे स्ट्रॉबेरीज भी पसंद है, यानी दो 좋아해요, दो 좋아해요। हमने 3 सेंटेंसेस पढ़े जिसके अंदर हमने दो का इस्तेमाल करना सीखा। अभी तक हम एक समराइज़ करते हैं दो के बारे में, हमें क्या क्या पता चला है। दो जो है वो जहाँ पर भी इस्तेमाल किया गया है वो हमेशा एक नाउन के पीछे इस्तेमाल किया गया है। चिंगू दो, छो दो, तालगी दो, ये सब क्या है, नाउन, और उनके पीछे हमने दो का इस्तेमाल किया। ठीक है। हमने 3 सेंटेंस पढ़े, हम इनके एक बार प्रोनाउंसिएशन देखते हैं एक एक करके। मुकुल 씨는 인도 사람이에요. 그리고 친구도 인도 사람이에요.
मुकुल इंडियन है, उसके साथ साथ उसका दोस्त भी इंडियन है। नेक्स्ट है 이모 아버지는 키가 커요. 그리고 저도 키가 커요. और मैं भी लंबा हूँ और मेरे पिताश्री भी लंबे हैं. So my father is tall. 아버지는 키가 커요. 그리고 저도 키가 커요. So next sentence है हमारे पास. 왕징 씨는 사과를 좋아해요. 그리고 딸기도 좋아해요. यानी कि वांगजिंग को सेब पसंद है. 왕징 씨는 यानी कि वांगजिंग 씨는 사과를 좋아해요. 그리고 딸기도 좋아해요. सो दो मतलब क्या होता है भी. सो दो का इस्तेमाल हम सब्जेक्ट के पीछे करते हैं या नाउन के पीछे किया जाता है मोस्ट प्रोबेबली. और इसका इस्तेमाल यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है भी, या फिर इंग्लिश के अंदर जो भी हम ऑल्सो या टू बोलते हैं वो. सो आज हमने यही पढ़ा कि दो का क्या मतलब होता है, इसे हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमने कुछ 2-3 एग्जांपल्स पढ़े हैं, राइट. सो इसी तरीके से हम डेली कुछ ना कुछ कोरियन से रिलेटेड स्टफ पढ़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ नई चीज़ें कोरियन से रिलेटेड सीखते रहेंगे. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. सो तब तक 안녕, bye bye, see you soon.